जय हिंद, मैं अर्शिन खान। आप देख रहे हैं मुंबई हाइलाइट्स। लवासा मामले में पवार पर एफआईआर कब? मुंबई सीपी का ट्रांसफर क्यों हुआ? किरीट सोमैया के 3 सवाल। ठाकरे सरकार पर किरीट सोमैया ने छोड़े सवाल। किरीट सोमैया ने सवाल उठाया कि शरद पवार पर एफआईआर कब दर्ज होगी। सोमैया ने पूछा कि मुंबई सीपी का ट्रांसफर क्यों हुआ। एक तरफ मंगलवार की सुबह शिवसेना के एमपी संजय राउत ने दिल्ली में बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरों पर कीचड़ उछालने वालों के हाथ कितने गंदे हैं ये भी देश को पता चलना चाहिए। सोलापुर से बीजेपी नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण तारिका ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दाऊद इब्राहिम से रिश्ता रखने वाले लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लिहाजा बीजेपी ने मलिक हटाओ देश बचाओ अभियान शुरू किया है। अब इस लड़ाई में महाविकास आघाड़ी नेताओं पर आरोप की घड़ी लगाने वाले किरीट सोमैया भी कूद गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि लवासा मामले में शरद पवार पर एफआईआर कब दर्ज होगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर क्यों किया गया? एमवीए पर उठाए गए किरीट सोमैया द्वारा पहला सवाल। किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता को कल पता चला कि नील सोमैया निर्दोष है। उन्हें मुंबई पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया, इसीलिए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। संजय राउत को ये मान लेना चाहिए कि वो नौटंकीबाज है। सोमैया ने पूछा कि कौन सा गेम शुरू हुआ है। जिस कॉन्ट्रैक्टर को ईडी ने बंदूक दिखाई वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये दिखाने का प्रयास शुरू है कि मोदी सरकार पीछे लगी है। फिर पुलिस कमिश्नर को क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया, इस बात का खुलासा किया जाए। किरीट सोमैया द्वारा दूसरा सवाल। किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर पुलिस कमिश्नर भी बन गए तो भी उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। मेधा सोमैया अनिल सोमैया पर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि घोटाले करने का काम एमवीए का है। एमवीए के भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई कब होगी ये बताएं। सोमैया ने कहा कि पाटनकर ने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफ़र किए। बहुत जल्द ही वरुण सरदेसाई के सबूत भी सामने आएंगे। किरीट सोमैया द्वारा तीसरा सवाल। सोमैया ने कहा कि लवासा के संबंध में हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो अजीत पवार, शरद पवार, ठाकरे सरकार के पार्टनर हैं। जिन्होंने लवासा के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें मुंबई हाइलाइट्स।